वेलकम फ्रेंड्स। Welcome friends. Today we are going to discussing the chapter number 4 that is very important and for class 8th that is the practical geometry इससे related questions करेंगे for class 8 MCQ. That is start the questions. बिफोर गोइंग टू टॉपिक आपको सबसे पहले ये 5 चीज़ें नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपके स्टार्ट के 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए आपको 5 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो केस फर्स्ट में आपको ये साइड्स दे रखी है, 4 साइड्स और 1 डायगोनल्स। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए आप काउंट कर सकते हो, 4 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 कितना होता है 5। तो 5 एलिमेंट्स आपको मिल गए तो आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। सेकेंड केस के लिए साइड्स को कम कर रहे, डायगोनल्स बढ़ जाएगा। 3 4 से 1 कम हो गया 3 साइड्स, तो डायगोनल्स कितने हो गए 2। तो टोटल एलिमेंट्स इसमें भी आप देखेंगे तो 3 + 2 कितने एलिमेंट्स है 5। तो इससे भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट साइड और एंगल्स के हेल्प से कैसे कर सकते हैं, साइड और एंगल से। तो वो देखिए केस नंबर 3, 4 साइड्स + 1 एंगल। तो 4 + 1 आप ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो रहा है 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स इससे भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केस नंबर 4, 3 साइड्स दे रखिए एंड 2 एंगल्स। इससे भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि 3 + 2 कितने हो गए 5 एलिमेंट्स। तो इससे भी आपका क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। लास्ट केस नंबर 5 है, तो एडजेसेंट साइड्स इसमें रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो वो है 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स। ऐड कर लेंगे 5 एलिमेंट्स। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है 5। ये याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 एलिमेंट्स होंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो सकता है। सब में आप देखेंगे 5 है, तो इन सब केस में आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने एलिमेंट चाहिए आपको याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली ड्रॉ करने के लिए आपको 5 एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 5 केसेज आपके हो गए। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री है। वैसे स्क्वायर में भी देख सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू भी आप ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन टू कंस्ट्रक्ट है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर वी नीड टू नो, आप जानते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि स्क्वायर बनाना है आपको। क्या बनाना है, स्क्वायर। थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्क्वायर को बनाने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आप एक चीज़ स्क्वायर की प्रॉपर्टी को याद कीजिए कि स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। एंड ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। मतलब आपको एंगल पता है और साइड्स, अगर एक साइड्स पता चल जाए तो ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो आपको एक साइड्स की रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ऑल द साइड लेंथ, ओनली 1 इंटीरियर एंगल या फिर ओनली 1 साइड लेंथ। तो ओनली 1 साइड लेंथ आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको एक साइड लेंथ पता चल जाएगी तो ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो 4 एलिमेंट्स हो गए, 1 एंगल आप मान लो ये 90 डिग्री। तो केस फर्स्ट से आप सॉल्व कर सकते हो कि 4 साइड्स पता है आपको। केस 1 नहीं, बाई मिस्टेक हो गया। आपको करना पड़ेगा, आपको 4 साइड्स पता है एंड 2 एंगल्स। आप ये केस यूज कर सकते हैं आप 3, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। चाहे तो आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो 2 साइड्स ले सकते हैं क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो इसकी हेल्प से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई केस। तो आपको एक साइड की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी ताकि 5 एलिमेंट्स हो जाए। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। अगर आपको पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत है तो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी यूज कीजिए। पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस। और आपको एक एंगल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी एडजस्ट, ठीक है, एक एंगल्स भी चाहिए ताकि 5 एलिमेंट्स के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि
एक लेंथ ऑफ ऑल पैरेलल साइड मेजर इंटीरियर एंगल्स, टू एडजेसेंट साइड्स, ये आपको पता होना चाहिए, टू एडजेसेंट साइड्स एंड वन एंगल। टू एडजेसेंट साइड्स मतलब ये वाली साइड्स आपको पता होनी चाहिए और दूसरी वाली ये साइड्स, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड्स इसके इक्वल हो जाएगी, और वन एंगल आपको पता होगा तो आप इजीली क्या ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल बना के देखिए। रेक्टेंगल में आप क्या जानते हैं कि ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है, और सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, देखो ये लेंथ है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये ब्रीथ इसके इक्वल हो जाएगी, 90 डिग्री है, तो 5 एलिमेंट से आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे रेक्टेंगल। तो आपको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रीथ। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर दे रखा है जिसमें लेंथ और ब्रीथ आपको निकालनी है। ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ऑल द साइड्स, ओनली लेंथ एंड ब्रीथ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको लेंथ और ब्रीथ पता है तो आप इजीली रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू डायगोनल्स आर गिवन देन वी कैन कंस्ट्रक्ट। अगर आपके पास दो डायगोनल्स है तो आप रोम्बस बना सकते हो। क्या बना सकते हो, दिस डायगोनल गिवन, दिस डायगोनल गिवन, तो आप रोम्बस बना सकते हो। क्या बना सकते हैं, रोम्बस। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा रोम्बस, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व करके बता सकता हूँ। देखो बेटा, सपोज डायगोनल की एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 4 सेंटीमीटर। तो रोम्बस में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे, ये डायगोनल्स जो रोम्बस के थे वो इस तरह से सेपरेट हो गए। बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर्स पे होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 5, ये 2 और 2। तो आप इजीली पहले स्ट्रेट लाइन ये डायगोनल्स ड्रॉ कर दीजिए ऊपर की तरफ। यहाँ से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कट। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस में। यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर ऊपर कट कीजिए, 2 सेंटीमीटर नीचे कट कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, इन दो चारों पॉइंट्स को जैसे आप मिला लेंगे स्केल से, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्या हो जाएगा आपका, रोम्बस। और ये आपने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, करेक्ट। तो इस तरह से आप इजीली रोम्बस बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर। तो मैंने बोला था क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 5 एलिमेंट चाहिए। कितने, 5। तो आप काउंट कर लीजिए किसमें 5 एलिमेंट है, वो सही हो जाएगा। देखो 4 एलिमेंट, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, 5 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सब में चेक कर लीजिए, आप देख सकते हो। वैसे देखो ये 3 + 1 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 + 1 3 एलिमेंट्स है, तो गलत हो जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट चाहिए, 5 एलिमेंट्स बताया था स्टार्ट में। 4 साइड्स हो गया, 1 डायगोनल, तो 4 + 1 कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो तभी आपका क्या बना सकते हो, आप क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। ध्यान से देखना, 2 डायगोनल्स है, कितने एलिमेंट है, 2, और 3 साइड्स आर गिवन। तो आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, यस बना सकते हो, क्योंकि 2 + 3 कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 + 3 5 एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो 5 एलिमेंट्स है, तो आप इजीली क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ए क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट, ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। क्वाड्रिलेटरल इजीली आप बना सकते हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 एडजेसेंट साइड्स एंड, तो 2 एडजेसेंट साइड्स एंड कितने एंगल्स। तो आपको बताया टोटल 5 एलिमेंट्स बनाना है। 2 आपके पास है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 हो जाए 3, ताकि 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। यस या नो, 5 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन 3 एंगल्स। इस तरह से आप इजीली यूज कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 डायगोनल्स एंड साइड्स। 2 ये कितनी साइड्स कम है ताकि 5 हो जाए, तो 2 डायगोनल्स 3 साइड्स, 2 + 3 कितना होगा, 5। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 3।
इस तरह से आप इजीली 5 एलिमेंट्स से आप क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बिल्कुल इसी टाइप का। टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 3 साइड्स और कितने एंगल्स 35 हो जाए। तो 3 साइड्स आपके पास है प्लस 2 एंगल्स, इंक्लूडेड एंगल ध्यान रखना। तो 2 + 3 + 2 कितने हो गए 5 एलिमेंट, तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 2 विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। ये स्टार्ट में बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास कितने यूनिकली बनाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए 5। कितने मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 5 मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो जनरली कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बिना देखे इसी क्वेश्चंस में बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, देखते हैं स्टार्टअप करते हैं। अब स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो ध्यान से देखना। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली इज कॉल्ड ए पॉलीगन। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो किससे बना हुआ पॉलीगन होता है? लाइन सेगमेंट से। पॉलीगन किससे बनता है? हमेशा लाइन सेगमेंट से। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? पॉलीगन हमेशा किसे कहते हैं? जो लाइन सेगमेंट से बना हो। विच ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ए पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज। तो पॉलीगन्स में मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, किसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3। कितनी होती है आपको? 3। आप जानते हैं कि एक पॉइंट से कुछ नहीं बनेगा, 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है तो इनको ज्वाइन कर दो आप, तो ये क्लोज्ड फिगर बनेगा। क्या बनेगा? क्लोज्ड फिगर बनेगा। और इस फिगर को क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। कितने लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है? 3। कितने लाइन सेगमेंट है इसमें? 1 2 3। 3 साइड से बना हुआ है। इसको क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट से बना है, इसे बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन। तो पॉलीगन में मिनिमम साइड 3, 4 साइड्स को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स को पेंटागन, 6 साइड्स को, ये आपको नाम याद होंगे, नहीं है तो याद लिख लीजिए। 3 साइड्स को बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 4 साइड्स को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, इजी। 5 साइड्स को बोलेंगे पेंटागन, 6 साइड्स को बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। 7 साइड को हेप्टागन, 8 साइड को ऑक्टागन, 9 को नेनागन, 10 को डेकागन। 10 वाला याद कर लीजिए, डेकागन पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में। कितनी साइड्स के पॉलीगन को? 10 साइड्स होगी पॉलीगन्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं डेकागन। तो अभी आपका मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन बनाने के लिए कितनी साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3। कितनी साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3, ठीक है। कितनी साइड्स रिक्वायरमेंट होती है? 3। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? और 3 से क्या बनता है आपका? ट्राइंगल। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड से बनने वाला पॉलीगन्स कौन सा है? आप कहेंगे ट्राइंगल। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ए पॉलीगन विच हैज नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर आर। तो डायगोनल्स, सारे डायगोनल्स इंटीरियर होने चाहिए, एक्सटीरियर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे पॉलीगन्स को क्या बोलते हैं? ऐसे पॉलीगन जिसमें सारे डायगोनल इनसाइड लाई करे, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसमें सारे डायगोनल का होते हैं इनसाइड, ऑल डायगोनल इनसाइड, ऑल डायगोनल इनसाइड। और एक चीज और ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स जो पॉलीगन्स होते हैं इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं? ऑल एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन 180 डिग्री। ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है 180 डिग्री से कम होता है, ये ध्यान रखना है। उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। एटलीस्ट 1 एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन दिस इज नोन एज कॉनकेव पॉलीगन। क्या कहलाता है? कॉनकेव पॉलीगन। इजीली आप देख सकते हैं। तो नो एक्सटेरियर एंगल कुछ भी पोर्शन नहीं है, ऑल डायगोनल इनसाइड होते हैं। तो एक्सटेरियर कोई भी डायगोनल कौन से में नहीं होता है? कॉन्वेक्स में। यही पूछा है, नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कोई भी पोर्शन नहीं होता डायगोनल्स का, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन से पॉलीगन्स होते हैं? टाइप ऑफ पॉलीगन हो जाएगा
कॉन्वेक्स, अगर एक्सटीरियर हो तो उसे बोलेंगे कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स पॉलीगन्स that have an portion of their diagonals in the exterior are called, वो कहलाते हैं आपके कॉनकेव पॉलीगन्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स इस तरह से आप पॉलीगन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो इनसाइड वाला एंगल है 180 डिग्री से क्या है ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल्स बनेगा, इसके लिए पोर्शन के लिए जो डायगोनल्स आप बनाएंगे, ये डायगोनल्स इस पॉइंट्स को मिला सकते हैं, तो एक डायगोनल बनेगा जो क्या है आउटसाइड लाई कर रहा है, इस पॉलीगन के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो इस तरह के पॉलीगन या फिर आप बोल सकते हैं जिस पॉलीगन का एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, वन एंगल क्या हो 180 से ज़्यादा हो, तो उसे इस टाइप के पॉलीगन को बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। क्या कहलाते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स आर, तो रेगुलर पॉलीगन्स का मीनिंग आपको बताया था जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल इन लेंथ, दैट इज इक्वल इन लेंथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स आर, भी बताया था एंगल्स रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल मेजर। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स। तो आपको बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स विद एन साइड इज गिवन बाय, तो इंटीरियर एंगल्स का पॉलीगन का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं n-2 × 180 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप नोट करके लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल वो होता है आपका 360 डिग्री अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर एक्सटीरियर एंगल्स का पूछा जाए तो आपको याद रखना है एक्सटीरियर एंगल्स की कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ साइड्स। ये भी आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल्स आर। एक राइट एंगल ट्राइंगल्स है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कितने पॉसिबल है किसी एक ट्राइंगल पे। एक एंगल 90 डिग्री, दो एंगल 90 करोगे तो सम कितना हो जाएगा 180। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही राइट एंगल पॉसिबल है किसी राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर कितने राइट एंगल पॉसिबल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने राइट एंगल पॉसिबल है, ओनली वन। कितने पॉसिबल है, ओनली वन, एक ही राइट एंगल पॉसिबल है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। सारे स्टूडेंट जानते हैं कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स होती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा n-2 × 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम। n की वैल्यू कितनी साइड है, 1, 2 साइड, 3 और 4 रख देंगे, 4 - 2 × 180 डिग्री। तो डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए 2 × 180 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, ठीक है, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे काइट हो, चाहे स्क्वायर हो, इन सब के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा ही कितना डिग्री होता है, सबके लिए कितना रहता है 360 डिग्री। आपको याद रखना है क्वाड्रिलेटरल है, ओला क्वाड्रिलेटरल, सारे क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये सारे क्या है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। फिक्स है, आपको याद रखना है 360 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ऑफ साइड्स 7। साइड्स की संख्या आपको दे रखी है 7, तो इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है। तो फॉर्मूले में आप रखेंगे इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। आपको n की वैल्यू कितनी रखनी है, साइड्स कितनी दे रखी है 7, तो n की वैल्यू का यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 - 2 × 180 डिग्री।
that is 5 into 180 degree, that is equal to 900 degree. Which option is the correct? Option number D is your करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ईच एक्सट्रीम एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑफ मेजर। आपको बताया था एक्सट्रीम एंगल हमेशा, रेगुलर पॉलीगन के एक्सट्रीम एंगल हमेशा कितना होता है? ईच एक्सट्रीम एंगल का ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो आपको बताया था हेक्सागन्स में कितनी साइड्स होती है? n इक्वल टू कितना होता है? 6 नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जो हेक्सागन्स होता है अभी बताया था स्टार्ट में, जिसमें 6 साइड्स होती है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती है रेगुलर हेक्सागन में और इक्वल होती है। तो ईच एंगल क्या होगा? एक्सट्रीम एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू। तो ईच एक्सट्रीम एंगल का फॉर्मूला बताया था आपको। ईच एक्सट्रीम एंगल का फॉर्मूला बताया था 360 डिग्री अपॉन n। n क्या था? नंबर ऑफ साइड्स। आपको गिवन है एग्जाम में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है आपको पता ही होगा 6। तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 360 को आपने 6 से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ साइड से, n की वैल्यू आपको पता है हेक्सागन्स में होता है 6, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 60 डिग्री। तो आपको चेक करना है विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर्स ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन इज 15, द मेजर ऑफ ईच एक्सट्रीम एंगल्स। तो एक्सट्रीम एंगल का मेजर करना है आपको। नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। तो ईच एक्सट्रीम एंगल सेम टू सेम फॉर्मूला भी लगा है, वही यूज होगा। ईच एक्सट्रीम एंगल का फॉर्मूला आता है 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। आपको गिवन है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15। तो n की वैल्यू आपको दे रखी है 15, तो पुट करना है आपको। n की वैल्यू 15 है, n की वैल्यू कितना है? 15। 15 को आप यहाँ रख देंगे, यहाँ n की जगह आप 15 रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 360 डिवाइड बाई 15 आंसर आ जाएगा 40। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? 24 ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इजीली फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री। तो ध्यान से देखना, कोई भी पॉलीगन्स मान लीजिए, कोई ना कोई पॉलीगन्स होगा, चाहे कोई भी हो पॉलीगन। अगर इंटीरियर एंगल्स आपको देखा है 140 डिग्री, तो जो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स इस बाहर की तरफ अगर बढ़ा दो साइड को, तो जो एंगल एक्सटीरियर बनेगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मान लो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? लीनियर पेयर होता है। ये क्या होता है? लीनियर पेयर बनाएगा एक्सटीरियर एंगल के साथ। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो नोट डाल के लिख लीजिए, यूजफुल भी है, काफ़ी बार यूज होगा। 1 एक्सटीरियर एंगल, या फिर ईच बोल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्लस 1 इंटीरियर एंगल, दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा लीनियर पेयर के कारण। तो आपको दे रखा है इंटीरियर एंगल्स, आपको दे रखा है इंटीरियर एंगल्स दे रखा है 140 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दीजिए ताकि एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए। कितना डिग्री रखेंगे आप? 140 डिग्री। तो इजीली आपका 140 डिग्री इक्वल टू 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो 140 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है, अभी पढ़ाया था एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? डिग्री अपॉन n नंबर ऑफ साइड्स। तो वैल्यू आप पे पुट कर दीजिए। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 40 डिग्री। जैसे वैल्यू पुट कर दीजिएंगे आपका आंसर आ जाएगा 40 इक्वल टू 360 अपॉन n। आपको n ही फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल टू 40 को नीचे डिवाइड में भेज दीजिए, 360 डिग्री अपॉन 40। तो कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 9।
तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, इसी स्टार मार्क्स देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड सिंगल आंसर है, जल्दी से करेक्ट कीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीजिए कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स क्या हो 180 डिग्री से लेस देन हो। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल लेस देन 180 हो। तो पहले तो देखिए पॉलीगन कौन सा है, ये पॉलीगन है ही नहीं क्योंकि कर्व आ रहा है, तो ये पॉलीगन है नहीं, ठीक है, ये पॉलीगन हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। ये भी ये पॉलीगन से कॉन्वेक्स है, ये यहाँ पे जो 180 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन है, इसमें सारे एंगल 180 से कम है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपका क्या हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। आपको हमेशा कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे एंगल्स क्या होने चाहिए 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन मतलब वन एंगल क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए। कोई भी एक एंगल, वन एंगल क्या होना चाहिए 180 से ज़्यादा हो, तो उसे बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स। तो देखते हैं, कर्व वाले तो पॉलीगन्स होंगे नहीं, ये कर्व है तो पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनता है, ये भी पॉलीगन्स नहीं है। तो इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल में, जबकि आपको 180 से ज़्यादा चाहिए, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये आपका हो जाएगा पॉलीगन्स। ये थोड़ा सा डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, आप ध्यान देना। ये एंगल होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, करेक्ट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इससे ये ज़्यादा एंगल है, 180 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बताया था, ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया, आपको ये एंगल्स दे रखे हैं 1 2 3 और 4। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि 4 साइड्स है 1 2 3 और 4, सारे एंगल्स का सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड्स का एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री बताया ना। तो हम सबको ऐड करेंगे इक्वल टू 360, तो सबको ऐड किया 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, इसलिए आपने 360 डिग्री यूज किया है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, सबको ऐड कर देंगे पहले, 130 प्लस 20 150 250 दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसको इस साइड भेज दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस की वैल्यू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो आप देखेंगे ऑप्शन 60 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इससे आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर ऑफ, ये तो ऑलरेडी हमने कर, इजी क्वेश्चन है। ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स ईच। ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ये पहले भी बताया था। तो वो होता है आपका काइट, जिसमें एडजेसेंट साइड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, करेक्ट, दिस इज द काइट। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इन द फिगर, तो आपको जो फिगर दे रखा है ये रेगुलर पेंटागन है, जिसमें ऑल साइड्स क्या है इक्वल है, तो एंगल्स भी सारे क्या होंगे इक्वल होंगे। ये क्या दे रखा है रेगुलर काउंट कर पेंटागन। पेंटागन क्यों है, क्योंकि इसमें 5 साइड्स है पेंटागन। ओके, तो पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है आप जानते हैं, ये एक्स है तो सारे एंगल्स एक्स ही होंगे, ये भी एक्स हो जाएगा। ऑल एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो सबका सम कितना होगा एन में पेंटागन के एंगल का सम कितना होता है। इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन का सम का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, करेक्ट।
और इसकी वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन में कितनी होती है 5, एन कितना है 5, तो 5 पुट कर दीजिए, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, और पहला पेंटागन में सारे एंगल्स का सम कितना होगा x, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका सम किसके इक्वल करना है 360 डिग्री के, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू जैसे आप डिवाइड कर देंगे 5 से, दैट इज इक्वल टू 70, दैट इज पेंटागन 5 माइनस 2 3, दैट इज 40, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना बेटा, 540 के इक्वल करना है, 360 के इक्वल नहीं करना है। ओके सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे किसके इक्वल होगा 540 के, इसके इक्वल करेंगे, 540 डिवाइड कर दीजिए 540 को 5 से, ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, पर आप डायग्राम को देख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इजी लगेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ये साइड्स इक्वल है, तो जब ऑल साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री, ईच एंगल क्या होता है आप सब जानते हैं, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, ये हम जानते हैं, ये आपको पहचानना होगा, ये ट्रिक थी। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। आपको बताना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से आप इजीली निकाल सकते हैं, या तो वैसे कीजिए या फिर आप बता सकते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर एंगल बना रहे 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। मैं यूज कर रहा हूँ ट्राइंगल की एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, क्या कहती है, जो एंगल आउटसाइड वाला एंगल्स होता है दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम के बराबर होता है। ये मान लीजिए x, तो जो x होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ओके। तो 60 प्लस 60 कितना हो गया आपका 120 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका और है, आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट लगाते, क्या लगाते लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन दोनों का सम का एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी आपको इस तरह से, ये 60 डिग्री है, ये एक्स है, दोनों का सम कितना होता 180 डिग्री। तो यहाँ से भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120। चाहो तो आप ऐसे कर लो तो भी सही है, और ऐसे करोगे तो भी सही है, दैट इज आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यही है, आपको जब साइड्स पता है, दे रखिए ऑल साइड्स इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा और सारे एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ए पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल मेजर 90 डिग्री, इस ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ, जैसे आपका ये पैरेललोग्राम्स है, ठीक है, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी के अलावा अगर पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए, ईच 90 डिग्री एंगल हो जाए, तो आपका बन जाएगा रेक्टेंगल। क्या बनेगा आपका रेक्टेंगल बनेगा। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए इक्वल, या फिर ऑल साइड इक्वल हो जाए, तो उससे आपका जो बनेगा वो फिगर होता है रोम्बस, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो उसे क्या कहते हैं रोम्बस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल्स लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये पूछा है कि पैरेललोग्राम्स में ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितनी डिग्री हो 90 डिग्री हो। तो एक पैरेललोग्राम है, दिस फिगर इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अगर अंदर अगर ईच 90 डिग्री हो तो आपका फिगर क्या बनता है रेक्टेंगल बनेगा।
क्या बनेगा, इस 90 हो तो रेक्टेंगल, एक्सिस साइड इक्वल हो तो रोम्बस। आपका ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी स्पीडली करेंगे जल्दी से। ये पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, अभी बताया था, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो तो उसे बोलते हैं रोम्बस। क्या कहलाता है, रोम्बस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट। डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं, बताया था, एट 90 डिग्री। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये सारे एंगल किस एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। किसके अंदर, रोम्बस में। करेक्ट। तो ये पूछ रहा है आपसे, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर। बताया था डायगोनल्स रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इक्वल टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, एट कौन से एंगल पे, 90 डिग्री। वो होता है आपका राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे डायग्राम्स नहीं है तो इसको रहने दीजिए। 35 के लिए मैं क्वेश्चन एक बना देता हूँ आपके लिए। डायग्राम्स मिसिंग है, तो आपका इस तरह से डायग्राम है गिवन है फिगर के अंदर। तो आप लिख सकते हैं, ये एक्स दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये 100 डिग्री है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लगाएंगे एक्सट्रेड एंगल प्रॉपर्टी। तो ये जो एक्सट्रेड एंगल होगा बाहर वाला, दोनों इंटेड ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, x + 30 से। तो आप इजीली एक्सट्रेड एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x + 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सट्रेड एंगल प्रॉपर्टी, एक्सट्रेड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे आप वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू इस साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 - 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 डिग्री। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो आप देखेंगे 70। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम पॉसिबल, कम से कम क्या पॉसिबल इंटीरियर एंगल्स हो सकता है इन ए रेगुलर पॉलीगन। तो आप सबसे पहले समझिए, तो रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा कौन सा होता है, आपसे सबसे ज़्यादा रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल। और कौन सा रेगुलर पॉलीगन बात करेंगे, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें कितनी साइड्स होगी, ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली 3 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स। और ईच एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो यही पूछ रहा है, तो मिनिमम जो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, आप कहेंगे 60 डिग्री। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसी बेस्ट क्वेश्चन से आपको एक्सट्रीम एंगल पूछा है मिनिमम पॉसिबल के लिए। जब भी मिनिमम पॉसिबल पूछेंगे तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को याद कीजिए, क्योंकि सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री। और ये रेगुलर पॉलीगन्स होता है। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक्सट्रीम एंगल निकालना है तो क्या कीजिए, यहाँ पे बताया था आपको इंटीरियर एंगल्स और एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये एक्सट्रीम एंगल कितना होगा ताकि ये 180 डिग्री हो। मान लीजिए x + 60 लीनियर पेयर बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे, दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर। यहाँ से x = 180 - 60 डिग्री, दैट इज = 120 डिग्री। दिस इज द x क्या है, एक्सट्रीम एंगल है। क्या है आपका, एक्सट्रीम एंगल है। यहाँ पे क्या है, x एक्सट्रीम एंगल। तो एक्सट्रीम एंगल की वैल्यू आपने निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाउ मेनी साइड्स डज ए हेप्टागन हैव। तो आपको बताया जाता है हेक्सागन में 6 साइड होती है, हेप्टागन में कितनी साइड होती है 7 साइड्स। कितनी साइड्स होती है 7 साइड। 3 साइड्स ट्राइंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन। तो विच ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स। 4 साइड से जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए रेगुलर हेक्सागन हैव। तो रेगुलर हेक्सागन, तो मैं आपको डायगोनल्स का फॉर्मूला कहता हूँ। किसी भी पॉलीगन्स के लिए डायगोनल्स का फॉर्मूला लर्न कीजिए, आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है n इज इक्वल टू 6 होता है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, तो सबसे पहले किसी भी पॉलीगन्स की आपको नंबर ऑफ साइड्स याद होनी चाहिए। ठीक है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है 6। उसका फॉर्मूला होता है डायगोनल्स निकालने के लिए, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। तो ये लर्न कर लीजिए, काफ़ी यूजफुल है। डायगोनल ऑफ पॉलीगन दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। तो बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको n की वैल्यू 6 पुट करनी है। क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है जिसमें 6 साइड होती है। रेगुलर हेक्सागन इस तरह से 6 साइड होती है, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो n की जगह 6 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल 6 इंटू 6 माइनस 3/2। 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 2 से 3 टाइम्स कैंसर, 3 3 जा कितना हो गया 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने डायगोनल्स पॉसिबल है रेगुलर पेंटागन में 9। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। आंसर विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स इन ए हेक्सागन। हेक्सागन में अभी बताया था नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 6। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 6। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम मेजर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई भी हो, उसके एंगल सम कितना होता है हमेशा 360 डिग्री। ये स्टार्ट में भी बताया था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। इफ द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस, व्हाट इज द 4th एंगल। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। 3 एंगल्स आपको दे रखे, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल्स गिवन है और ये एंगल आपको निकालना है। तो सारे एंगल का सम कितना होता है 360। मान लो ये 120 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 10 डिग्री है और इसका आपको फाइंड आउट करना है। इसको मान लीजिए x, सबका सम कितना होता है 360 डिग्री। सबको ऐड कर दीजिए, इसको इसको और इसको। 130 प्लस x जो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपने मान लिया। 4th एंगल को क्या मान लिया आपने x। सबका सम कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। क्या है क्वाड्रिलेटरल, स्टार्ट में भी बताया था क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से सिंपली आप इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन को आंसर आ जाएगा 200, ये वैल्यू आ जाएगी 260 प्लस x 360 डिग्री, यहाँ से x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है उस साइड से, 360 माइनस 260 डिग्री दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 4th एंगल, जिसे आपने क्या माना था x की वैल्यू आ गई 600 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर। प्रॉपर्टी आपको पता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। ये पैरेललोग्राम्स है, दिस साइड और दिस साइड होती है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये भी 12 हो जाएगा। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा पेरीमीटर्स आ जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए,
12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, तो 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 38 सेंटीमीटर. विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर. इस तरह से आप प्रॉपर्टी का यूज करके भी पैरेललोग्राम में बस याद ये रखना है कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में ये 12 है तो ये भी 12, ये 7 है तो ये भी 7, फिर सबका सम कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 38 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर. तो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इस ऑफ को हटा दीजिए, ऑफ नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ए पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. एक पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स क्या हो जाए? इक्वल लेंथ, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाए उसे बोलते हैं रोम्बस. क्या कहलाता है आपका? रोम्बस. पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल लेंथ हो तो उसे बोलते हैं रोम्बस. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली. रिपीट क्वेश्चन हो रहा है. किसी भी क्वाड्रिलेटरल को डिटरमाइन करने के लिए कितने मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो आपको बताया था 5 एलिमेंट्स, 5 मेजरमेंट्स. हमेशा कितनी होती है? 5. स्टार्ट में भी बताया था, याद करो. ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट किया था तब. 5. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर. तो डायगोनल्स में पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. ये प्रॉपर्टी होती है. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. कहने का मतलब, जैसे ये पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स दे रखे हैं, मान लीजिए ABCD पैरेललोग्राम्स है, तो ये AC डायगोनल्स और BD डायगोनल्स दोनों क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. ये दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. तो ये जो पॉइंट्स होता है ये क्या होता है? मिड पॉइंट होता है. क्या होता है? मिड पॉइंट होता है. करेक्ट. तो डायगोनल्स क्या करते हैं? हमेशा बाइसेक्ट करते हैं. किसमें? पैरेललोग्राम्स में. आई होप यू अंडरस्टैंड. लास्ट इस लेक्चर का सबसे अंतिम लास्ट क्वेश्चन करते हैं. हाउ मेनी साइड्स डज ए डेकागन हैव. बताया था स्टार्ट में डेकागन में कितनी साइड्स होती है? 10 साइड्स होती है. कितनी होती है? 10 होती है. तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश हुआ. थैंक यू. Thanks for watching. I hope you are enjoying the lecture. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you for watching and best of luck for your exams. Thanks a lot. Bye bye. Take care. See you in the next lecture. All the best for the exam. All the best.